बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जनरल फैज हमीद ने इमरान खान से हाथ उठा लिए, बल्कि अपने हाथ खड़े करते गिरफ्तारी देती भाई उन्होंने पढ़ के। ये मामला क्या है, इस पर मैं आपके साथ थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इस वक्त मुझे ये लग रहा है, ये तासुर है मुझे जो सूरत हाल इसका सियासी देख रहा हूँ मैं, जो अदालत के अंदर मामला हुए हैं, मुझे लगता है जैसे सब ने मिलकर ना आइन के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया। और आइन इस वक्त मैंने बड़ा मजलूम लग रहा है, उन्होंने फट वजे लग रहे, कभी मत्थे तो खून लग रहा है, कहीं उसकी आंख फोड़ दी इन्होंने, कहीं उसके जनाब जबान काटने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उसके कान जो है उनको कुतरा जा रहा है, कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। मुझे आइन उस गरीब, उस शूदर के बच्चे की तरह लग रहा है जिसको सारे ब्राह्मण हल्के पै जाते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ सर? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालत उज़्मा के अंदर ये कहा कि जनाब अगर सियासी जमातें जो हैं वो एक मौके पर आ जाएं तो अदालत भी उनके साथ है और हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, गुंजाइश निकाल लेंगे। पाए ने मैनू कोई आइंदी शिक दस दो जिसमें ये रास्ता निकाला जा सकता है। अच्छा, गल इत्थे नहीं मुकी, गल इस तो अगे वध गई सर। गल इस तो अगे वधी, आइन की खालिक जमात जो कि हमेशा ये क्लेम करती है और बिलाशुबा दुरुस्त क्लेम करती है कि हमने आइन बनाया, इसमें भी कोई शुबे की बात नहीं कि आइन की बहाली के लिए जितनी कुर्बानियां या जितनी स्ट्रगल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है उतनी किसी और सियासी जमात की नहीं है। जितना इन्होंने मतलब आइन की बहाली के लिए अपने आप को फांसियां ली, कोड़े खाए, वर्कर मारे गए, पता नहीं कि भूतिया पीपल्स पार्टी का उसमें एक तारीख है। और उतनी तारीख जड़ी है ना, उस तारीख में जितना खून है, जितना रंग है ना, वो पीपल्स पार्टी के लोगों का है। इनके चेयरमैन से लेकर उनकी शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आम कारकुन तक का उसमें खून शामिल है। लेकिन हजूर बात यह है कि मैं हैरान रह गया आसिफ जरदारी साहब का ये बयान सुनकर कि जनाब हम खैर मकदम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस बयान का या इस जो रिमार्क्स का कि जनाब अगर सियासी जमातें एक जगह पर आ जाएं तो हम भी जो हैं गुंजाइश निकाल लेंगे। जरदारी साहब ने कहा सीधे मुज़ाकरे शुरू करते, हमने अपने अंदर जो है वो इत्तेहाद के अंदर गुफ्तगू शुरू कर दी है, तो बस ज़रा एक दो दिन सानू दियो, बाकी काम असी करने हैं। गल इत्थे नहीं मुक्की सर, ये उन्होंने हामिद मीर साहब की बात की। उसके बाद गल इस तो अगे वधी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पेशली अपना हेलीकॉप्टर या प्लेन जो भी पकड़ा और वो चले गए मौलाना फजल रहमान के DI खान आबाई घर। वहां पर जाकर उन्होंने के हाजिरी दी और क्या कि हजरत मेहरबानी करो मौलाना फजल रहमान साहब, आप जो इमरान खान के खिलाफ स्टैंड ले खड़े हैं कि वो पॉलिटिकल एंटिटी नहीं, उन्हें गल कदी करनी। मैं सच्ची बात है मौलाना फजल रहमान के मौकफ के साथ हूँ इस वक्त कि इमरान खान के साथ किस बात की गुफ्तगू की जाए, लेकिन बहरहाल चूंकि ये उन्होंने करना है, मैं तो अपना मौकफ दे रहे हैं। वो मौलाना साहब जो हैं उन्होंने बड़ा सख्त मौकफ अख्तियार किया था। बिलावल साहब वहां पर जाकर उनको राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद यही है कि वो राजी करने में कामयाब हो जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी का इस वक्त तक ये रोल है। तीसरी बात जो है वो ये कि तहरीक इंसाफ की सुन लो पॉइंट। तहरीक इंसाफ कह रही कि वाह 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 तो सब बजियां दिलों दी चोरियां, साडा भी जी सी पकाई है जतोरियां। सर वो कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि सीधे शुरू तो दिन तो वही गल कर रहे हैं, हजूर कमाल पे कर दो। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं मजाकरत करें और एक तारीख पर आ जाए और एक उस पर बैठकर बात कर लेते हैं। तो अगर चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं तो जबरदस्त बात होगी। ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, लेकिन जो फैसल चौधरी साहब हैं जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने आज हसन अयूब जो कि बड़े एक नामवर सहाफ़ी हैं और बड़े समझदार सहाफ़ी हैं, उनसे बात करते हुए ये कहा है कि हजूर असी आईने पाकिस्तान के नाल हाँ, चीफ जस्टिस के नाल नहीं है। चीफ साहब अगर आइन से हटेंगे तो असी भाएं चीफ के नाल नहीं जाएंगे, असी आईने पाकिस्तान के नाल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उनको थोड़ी सी भिनक पड़ गई है कि गल्लां खराब होने लगी हैं, यानी इमरान खान के चीज़ें खिलाफ जा सकती हैं। लिहाजा उन्होंने पहले इस बात के ऊपर वो ले लिया, स्टांस ले लिया। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब ही कह रहे हैं वाह 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 क्या बात है सर,
ज़बरदस्त हो गया। कहते हैं हम तो कहते हैं मुज़ाकरत करो। सर मुज़ाकरात से ना मैं इनकार कर सकता हूँ, ना मैं इस बात से इनकार कर सकता हूँ कि 90 डेज़ में इंतखाबात होने चाहिए, ना मैं इस बात से इनकार कर सकता हूँ कि इस वक्त अगर इंतखाबात होंगे तो मुल्क के अंदर एक इंतशार फैलेगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, पर मैनू ए दस दो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये रोल कहाँ लिखा हुआ है। मुझे ये बात नहीं समझ आती, इसलिए मैंने कहा कि सब ने पायने ताज कर लिया। और वजह क्या बताई जा रही है? वजह ये बताई जा रही है कि जनाब 3 दिन पहले 3 जर्नल गए और उन्होंने जाके वो बकायदा हियरिंग थी। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, वो कोई मीटिंग नहीं थी, वो कोई ब्रीफिंग नहीं थी, वो कोई जनाब उसे चाह पीने सन गए। बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ऊपर वो गए थे। 3 जजों ने बैठकर 3 जर्नलों से पूरी की पूरी ब्रीफिंग ली और उसके बाद आज की हुई है समात। और आज की समात में उन्होंने पहले एनगरे चढ़ाई की थी, पूरी चढ़ाई की थी। चढ़ाई करने तो बाद अचानक उन्होंने टर्न मारा, जिस तरह अटारनी जनरल साहब को पहले सिखाया हो कि तू ना मुज़ाकरात की गल करनी। मसलन अटारनी जनरल साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हुकूमत को। हुकूमत किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात के खिलाफ है, इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। अब वो जो है अटारनी जनरल साहब, उन्होंने कहा जी कि देखिए मुज़ाकरात जो है वो तो पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने एक कमेटी बना दी है, वो इत्तेहाद में बातें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा सियासी जमातें मुज़ाकरा कर रही हैं तो बस ठीक है, अगर वो किसी मौके पे आती हैं तो हम लचक निकाल लेंगे। तो कल 11:30 बजे जो है ना सारे जने पेश हो जो, इमरान खान समेत सारे जने आइयो, ऐसे बैग गल कर लेने। अल्लाह खैर सलाह। देखने को सुनने को बहुत अच्छा प्लान है। इससे बेहतर बात कोई नहीं है कि मुज़ाकरत हो, गुफ्तगू हो किसी एक डेट के ऊपर, उसका सारे मुत्तफिक हो जाएं, उस डेट पे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी और इलेक्शन होगा, जेड़ा जीतेगा भाई नो उसके अंदर वो हुकूमत करे मुल्क के ऊपर। इससे बेहतर तो आप सीन ही कोई नहीं है। लेकिन मेरा फिर अगेन वो सवाल है कि आका ये सारा काम अदालत से बाहर करें। अदालत ग्रंटर है बनी हुई है। अच्छा, इसमें मैंने जब पहले ये बात की थी अपने पहले व्लॉग में, तो मुझे एक साहब का फोन आया, उन्होंने कहा जी भट्ट साहब तुसी आप आर्टिकल 254 की गल करते सो तो हुण आर्टिकल 254 के तहत काम हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि हजूर वो बात दुरुस्त है, आर्टिकल 254 के तहत ये काम आगे चला जाएगा और वो उसमें इसको कवर जरूर मिल जाएगा, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाएगा। लेकिन हजूर को थोड़े जो मतलब है कि कुछ शैमा पर्दे के पीछे भी रहते हो यार, सारा कुछ ये अकेला है ना जी। ये तो एक ऐसी मिसाल कायम हो रही है जो मिसाल जो है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर देगी। मिसाल के तौर पर मैं अब इसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आज काजी फायद साहब ने ये बात की है कि मैं जस्टिस हूँ सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अगर FIR दर्ज नहीं होती तो उसका नोटिस मैं नहीं लेना। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਮ मौजूद है सैशन कोर्ट का, उत्थे जाओ, ठीक है। अगर वहां से नहीं होती हाई कोर्ट जाओ, उत्थे भी गल नहीं सुनी जाती तो फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर मेरी बारी आएगी। तो बराह रास्त ही में भी कूद पवा। या एक और चीज़ है कि जनाब सिविल का जो केस है, जो क्या कहते हैं कोई फैमिली मैटर्स का केस है, तो वो सिविल जज के पास जाए, सीधा मेरे को आइयो। तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा, मेरा मतलब है, अपने आप नू धीरज रखना चाहिए। आर्टिकल 184(3) के तहत जो इख्तियारात मिले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसी के तो जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल के उत्ते रोला पाइन सारा। और रोना केड़ी गल है और रोला केड़ी गल का पिया है, इसी चीज़ का तो पड़ा हुआ है। लेकिन मैं हैरान हूँ, आफरीन है इन सियासी जमातों के ऊपर कि ये सियासी जमातें जिस वक्त इनके मतलब की बात हो, इन्हों की गल को थोड़ा जा इन्होंने लगे सामने तो फायदा हो सकता है, तो सर झंडा चुक लेंगे ने फौरी तौर पर उस बंदे का जिस बंदे के खिलाफ पार्लियामेंट में खड़े होकर इतनी गज लंबी जबान निकाल के बातें करते थे। पुरानी बातें नहीं कर रहा मैं ज्यादा, एक वो हफ्ता 10 दिन पुरानी गल है, 2 4 5 दिन पुरानी गल है। यही पार्लियामेंटेरियंस थे, यही बिलावल भुट्टो थे, यही आसिफ जरदारी थे, यही मुस्लिम लीग नून के लोग थे, यही जो क्या कहते हैं ANP के और दूसरे लोग थे। सर इन्होंने जो बातें की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, भाजी वो तुसी भी सुनी है, मैं भी सुनी है। आज वही आसिफ जरदारी हैं, आज जनाब वही बिलावल भुट्टो हैं, आज जनाब इस तरह सदके वारी जाने वाला सीन होया है। तो भाजी गल है वे कि चीज़ें तो कहीं और डिसाइड हो रही हैं। तो आईने पाकिस्तान नू फट्टर करता तुसी फड़ के यार, फिर चुके साइड से कर दो।
آپس بہ کے دو تیریاں دو میریاں چیچو چیچی گنڈیریاں کر لو تو اللہ اللہ خیر چل رہا. یہ کام سیاستدان کرتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں مجھے ان کے, بلکہ یہ کام انہیں کرنے چاہیے, لیکن اس طرح نہیں یار. کہاں لکھا ہوا ان کے اندر کہ آپ یہ سارا کچھ کھلے عام کریں گے؟ وہ تو آرٹیکل 254 ہے کہ جناب اگر کسی وجہ سے ایک کام جو ایک خاص آئینی مدت کے اندر ہونا ہے وہ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد وہ ہوا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ اب ہوا ہی نہیں, چلو دیر آئے درست آئے کے تحت والا معاملہ ایکچولی اس میں رکھا گیا ہے. تو پاجی گل ہی الٹی پہ یہ تھے. میں تو کم از کم اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں, بلکہ میری عرفان قادر صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے بھی میری بات کو سیکنڈ کیا تھا. بال میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی جو میں نے آپ سے شروع میں یہ گزارش کی کہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, گرفتاری پیش کرتی ہے, انہوں نے بھی جڑا سفید جھنڈا لہرا دیا ہے. دیکھیے یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا سر, یہ اس خبر کے ساتھ سارا انٹر لنکڈ ہے. جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کا ایک نیٹ ورک بہت زیادہ مضبوط اور مربوط قسم کا نیٹ ورک جو عمران خان کو مسلسل سپورٹ کر رہا تھا. یقین کیجئے کہ بہت اعلیٰ عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اس نیٹ ورک کا حصہ تھے. اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں خبر یہ ہے, اور یہ خبر جو ہے حسن ایوب صاحب ہیں, بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ خبر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بریک کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے باقاعدہ سفید جھنڈا لہرا دیا ہے, امن کی اپیل کر دی ہے کہ جناب مہربانی کرو, میں امن کی آشا لے کر آپ کے در پہ آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, جی ایچ کیو والوں سے کہا ہے تو سر میری چولی خیر پا دیو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سر کہ جو اب یہ میرے اپنے جو کیا کہتے ہیں ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو گفتگو پچھلے دنوں آپ نے جنرل عاصم منیر صاحب کی سنی ہوگی, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی, وہ جی پائے کون قصوروار ہے؟ جنرل فیض. انہوں نے مذاکرات کنے کیتے تھی؟ جنرل فیض نے. انہوں نے آگے وسایا کنے؟ جنرل فیض, جنرل باجوے نے. تو وہ اب اس کے اوپر چیزیں جو ہے نا اس طرف موو ہونا شروع ہوئی ہیں. پھر کچھ جو کیا کہتے ہیں ادارہ جاتی کچھ ایسے میٹرز ہیں جس میں ان کے حوالے سے ان پر سخت گرفت ہو سکتی ہے. تو وہ بھائی نو پتہ لگا تو انہوں نے کہا پاجی معافی دے دیو, عمران خان تو میرے ہاتھ چک لیتا, میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں, مطلب چور جانے دے بجو جانے مینوں نہ بھی چلے جانا, میں سائڈ تے ہو گیا. جیسے ہی وہاں سے گرفت ہلکی ہوئی ہے جنرل فیض کی طرف سے, اور یہ شرادہ جو ایک بنا ہوا تھا پورا یہ بکھرنا شروع ہو گیا. یہ نیٹ ورک جو ہے نا اب اس کے اندر دراڑیں آ جائیں گی. اب آپ دیکھیں گے بہت اہم لوگ جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہیاں دیتے پھرتے آپ کو دکھائی دیں گے ان قریب. ایک اس چیز کو اور بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ جس دن آئین کی سالگرہ تھی سر, اس دن یعنی 50ویں سالگرہ تھی, گولڈن جوبلی تھی, اس دن چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب قومی اسمبلی کی بلڈنگ میں نہیں جا سکے تھے کہ وہاں پر تقریب تھی, لیکن انہوں نے ایک خط لکھا تھا, اور خط یہ لکھا تھا انہوں نے اسپیکر کو, ابھی جو سامنے آیا کہ انہوں نے کہا جی کہ بہت اچھی بات ہے آپ نے کیا, مجھے بلایا تھا, میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا, آئین جو ہے اس سے متصادم قانون سازی نہیں ہو سکتی. اپنے لو وضاحتہ وضوحتہ دے کے نا جو بھائی نے پہلے کیتا ہے اس کو جو ہے نا وضاحتہ وضوحتہ دے کے تو تھوڑا سا لپیٹا باندھ کی کوشش کیتی ہے, تو وہ خط بھی سامنے آ گیا. بہت سارا کچھ میں نے آپ سے عرض کیا نا, وضاحتیں بھی آئیں گی, بہت سارے تو ایسے لوگ ہوں گے جو عمران خان دے سجے کھبے بہن والے سر وہ وعدہ معاف گوئیاں دے پھرن گے. اصل جو کیس تھا وہ اگر یہ خبر درست ہے حسن ایوب صاحب کی کہ جناب وہ بھائی نے معافی مانگ لی ہے اور کہا کہ میرا عمران سے کوئی تعلق نہیں, تو سر پھر یہ ان قریب آپ کو بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوتی دکھائی دیں گی. عمران خان کے ہواری اسی کے خلاف بولتے آپ کو دکھائی دیں گے. میں اگین ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ آئین پاکستان سے جب ہمارا ملک ہٹا ہے تب ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے, اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ جناب بڑا اچھا ہو گیا, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا اس کے کوئی دور رسم تائی نکلیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ کم ہو,
میں نہ سمجھ ہوں، مجھے ان بہت سارے معاملات کا علم نہ ہو جن معاملات کا زرداری صاحب کو علم ہے اور بہت سارے لوگوں کو علم ہے، عمران خان کو علم ہے، مجھے نہیں علم ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو میں نے سیکھا اور جو میں نے سمجھا ہے وہ آئین ہے، اور آئین کے اندر رہ کر ملک کے انتظام کو چلانا ہے، تو میں تو پاجی وہی گل نہیں کراں گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہے یا اتفاق ہے، دونوں صورتوں میں آپ بھی لکھ دیں، کیونکہ آپ کو بولنے کا مکمل حق حاصل ہے، اور وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 اور 19A میں موجود ہے، ابھی تک آئین نہیں آ کے۔ تو بسم اللہ کریں، لکھیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔